जिस तरीके से कि दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इतने सारे सामानों को लेकर के हम कहाँ चल दिए। चलिए आगे आप लोगों को बतलाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ। दोपहरी दौला। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद तो करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ, और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज फिर एक सफ़र शुरू हो गई है हमारी। कहाँ? बोकारो टू रांची। हाँ, बोकारो टू रांची। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं दातू, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को यदि हमारा ये सफ़र पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब। तो जिस तरीके से कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखलाई कि पूरा पीछे सामान भरा हुआ है, तो बड़ा बेटा अभी रांची चला गया है और सामान वगैरह वो ले करके नहीं गया था, तो वही पहुंचाने जा रहे हैं, है ना। अभी जो है हम लोग पिटवार जंगल में है ना। तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारे हमारे सफ़र के, जंगल, पहाड़, पर्वत की खूबसूरत वादियाँ। आज हम लोग फिर से एक बार रेलवे फाटक में फंस गए हैं, है ना। देखिए सामने जो है पूरे गाड़ी वगैरह खड़ी है। जिस तरीके से कि मैं बतलाई थी, रेलवे फाटक बंद हो गई है, तो अभी ट्रेन जा चुकी और रेलवे फाटक खुल गई और हम लोग भी अब सफ़र शुरू कर रहे हैं, है ना। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सरसों के खेत, इस तरीके के सरसों होते हैं, सरसों का फल। अभी मैं ये देखिए, है ना, 19 जनवरी को जब मैं आई थी तो पीले पीले फूल खिले हुए थे और 1.5 महीने के बाद इसमें फल लग गए हैं। मैं उसे ही दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। और ऊपर में मैं उस समय का एक क्लिप छोटा सा लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा कितना सुंदर एकदम पूरा पीलापन लिए हुए था। तो देखिए पूरा फल, मतलब सरसों हो गए हैं ऐसे, ठीक है। ये वही जगह है जहाँ पर मैं खूब इंजॉय कर रही थी। चलिए फिर आप लोग बने रहिए। देखिए बकरी भी चर रही है ना, और लोग काम भी कर रहे हैं। इस तरीके से सरसों को काटा जा रहा है। फिर इसको क्या कीजिएगा? तेल बदलेंगे या तेल पिसाएंगे। अच्छा, मतलब किस में फ़ायदा होता है, बदलने में या फिर तेल पिसाने से ज़्यादा फायदा होता है ना। घर का अपना ओरिजिनल होता है। अच्छा अच्छा। और जैसे बदलते हैं तो क्या क्या से जो मैसा रहता है। हाँ हाँ हाँ। वो वाला तेल झाल लगता है, ये वाला तेल कितना आँख में माखिएगा ना, हाँ। लेकिन कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो जिस तरीके से सुने कि सब बतला रही हैं कि जो ओरिजिनल होता है उसमें झालपन नहीं लगता है सरसों का तेल में, है ना। हम YouTube बना रहे हैं। हाँ ठीक है। तो सबको बतला दे रहे हैं भाई सरसों कैसा होता है। बहुत लोग शहर में नहीं जानते हैं, बच्चे लोग। हाँ, तो इसीलिए हाँ हाँ अच्छा होता है ना। हाँ, देखिए सरसों के तेल के कई फायदे बतला रही हैं बहन लोग, दीदी लोग, है ना। हाँ चलिए आइए, आजा बाबू, हाथ हिला दो, आइए, हाय बोल दीजिए। देखिए इन्हीं लोगों का अपना जमीन है, सरसों उगाए हैं सब, है ना। आलू भी तोड़ लिए, आलू भी साथ साथ में लगा हुआ था आलू ना। हाँ, नीचे में आलू था। हाँ हाँ चलिए ठीक है, बाय। उधर जाइए नहीं के दीदी, उधर हम लोग का बागवानी है, वो
आम का बागवानी आम का? लहसुन है, प्याज है, सब लगाए हैं। अच्छा ठीक है, हम ना जब अगली बार आएंगे तो आगे तक हम जाएंगे। हाँ वो तो दिख रहा है, दिख रहा है पेड़, वहाँ फोटो लेना सारा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ना हमको कुछ और भी काम है, अगली बार हम श्योर जाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ और ठीक है। देखो उधर से जाइएगा, पता चलेगा। वहाँ बड़का महुआ का छो है ना, वहाँ तक गाड़ी जाएगा। समय से अच्छा ही ठीक ना आते हैं है, उधर से रास्ता है। हाँ वो बाउंड्री की तरफ से। तो वहाँ से जाइएगा, वहाँ बागवानी पूरा मस्त बागवानी। अच्छा ठीक है, चलिए। उसमें और फर्निचर है वहाँ, अच्छा वहाँ भी ठीक है, है। नीचे अभी प्याज बोड़ी भी लगाए लगाए हैं। हैं, खीरा भी लगाए हैं, तरबूज भी लगाए हैं। तो देखिए मतलब जो भी इस रास्ते से आइएगा भाई, ऑर्गेनिक चीज आप लोगों को मिलेगा, एकदम गांव का उपजा हुआ अच्छा हाँ है ना? हाँ चलिए, हरी हरी सब्जी भी मिलेगी और आम भी मिलेगा ना? सीजन आ गया, आम भी अभी मिलेगा। टिकोरा मंजर दे रहा है। दे रहा है। अच्छा चलिए, तो और कुछ दिन के बाद हम आएंगे ना तो फल भी लगा रहेगा, हमको भी मिलेगा। खीरा भी खाए के चलिए देंगे चलिए, तो हाँ खीरा भी ठीक फलेगा। ठीक। जाए सब। तो जिस तरीके से कि अभी आप लोग देखे, मैं दिखलाई है ना, क्योंकि इसके पहले जब मैं फूल खिला हुआ था और मैं खींची थी तो उस समय जमीन मालिक लोग नहीं थे, अभी उन लोग अपनी सरसों की कटाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बतलाया जिस तरीके से कि सरसों के साथ साथ आलू और टमाटर ये सब भी लगे हुए थे। पौधे तो टमाटर के थे ही और आलू की कोड़ाई हो गई थी। तो इस तरीके से लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, गांव के लोग। तब जाके हमें सरसों का हाँ, तेल, तब हमें सरसों की तेल मिलती है और आलू मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, है कि नहीं? तो उनका हार्ड वर्क को हमें सलाम करना चाहिए भाई। चलिए, तो ये स्वर्ण रेखा रेस्टोरेंट पहले भी मैं दिखलाई हूँ। आज हम लोग नाश्ता करके निकले हैं, तो बस यहाँ वही जो नींबू पानी था वो पिए, थोड़ा रेस्ट किए और अब हम लोग चलेंगे, है ना? चाय चाय भी पीना है, शिकंजी भी पियेंगे और चाय भी पियेंगे, है ना? और रांची पहुंच गए थे और ये जो भवन है वो रांची नगर निगम का भवन है, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही अंदर घुसे, ये खूबसूरत सा पेड़ का नज़ारा, तो मैं दिखाने से जरा भी पीछे नहीं रही। नगर निगम भवन में आए हुए थे, होल्डिंग टैक्स देना था और बहुत इजी वे में काम गया। और ये खूबसूरत सा जो नज़ारे हैं, इसे सोहराई पेंटिंग कहा जाता है और अभी ये बहुत प्रसिद्ध है हमारा झारखंड का एक आर्ट के रूप में। तो मैं यहाँ भी पीछे नहीं रही फ़ोटो खिंचवाने में। रांची का वेंडर मार्केट। और जिस तरीके से कि मैं बोली, ये रांची का वेंडर मार्केट है। तो संजोगवश वहाँ हम लोग चले गए थे, है ना। जो रांची वाले लोग भाई बहन लोग हैं तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन बाहर से आने वालों को बहुतों को इसकी जानकारी नहीं भी हो सकती है, जैसे कि मुझे नहीं थी। तो बहुत बड़ा मार्केट है और चीपेस्ट मार्केट है ना। और पता नहीं, बहुत 2-3 तल्ला बना हुआ है। तो हम लोग सिर्फ नीचे वाले भाग में ही घूमे और कुछ कुछ सामान लाए हैं। तो चलिए आगे बने रहिएगा कि मैं क्या क्या लाई हूँ, उसे मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे तीसरे दिन का मतलब कि वीडियो है ना। उस दिन लास्ट नहीं हो पाया था क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। और जो वेंडर मार्केट में दिखलाई रांची का, तो वहाँ से हम लोग कुछ कुछ लाए थे। ये मैं 2 लेगिंग्स लाई अपने लिए, एकदम वो नहीं बोलता जीन्स वगैरह, स्ट्रेचेबल उस टाइप का है। और पहन के भी देखे, ठीक है। आप लोग जाइएगा तो कभी कभी जा सकते हैं वहाँ। और ये 2 बैग लाई मैं,
3 बैग दे रहा था 150 रुपया में, लेकिन 2 ही लेकर के आए। ज्यादा ला करके क्या करते हैं। और साहब के लिए ये जूते कितने में? 350। हाँ। पता नहीं, आप लोग बतलाइएगा सही है या गलत है ना। तो जो रांची का वेंडर मार्केट है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखलाई हूँ, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन मुझको नगर निगम में काम था तो थोड़ा समय मिला तो वहाँ घुस गए। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। कचहरी से भी आप जा सकते हैं और इधर अल्बर्ट का चौक से भी आप जा सकते हैं। वहाँ वेंडर मार्केट बोलने से कोई भी बतला देंगे। जितने भी अगल बगल के फुटपाथ दुकान थे उसे वहाँ शिफ्ट किया गया है और चीपेस्ट मार्केट बोला जाता है वहाँ। तो चलिए, इसके साथ ही आज अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ मैं, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ, कोई नई अंदाज के साथ, किसी नई जगह में घूमते हुए, किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।